हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल नॉलेज फ्रॉम आरपी में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई जॉब के बारे में जिनका डीआरडीओ टी 1 में नहीं निकल पाया है, और या फिर निकल भी गया है फिर भी आप इस जॉब को भरें, क्योंकि अभी पूरी फाइनल सिलेक्शन तो हुई नहीं है। तो कोई भी चांस ना छोड़ें। अगर वहाँ पे अगर बाय द वे कुछ जो है नंबर्स कम आते हैं या फिर किन्हीं वजह से आपका नहीं हो पाता है, तो आपका चांस कम से कम इसमें बना रहे। और आपने तैयारी कर ही रखी है, अगर आपका टीयर 1 निकल गया है तो आपको बस उसी तैयारी को और मेंटेन करना है, उसी को रिफ्रेश करते रहना है, दोहराते रहना है। तब जा करके आपको ये जो है आसानी से जॉब इसमें आप निकाल सकती हैं। उससे काफ़ी आसान है। और वैकेंसीज जो है अगर हम उसके बात करें तो डीआरडीओ में तो बहुत कम वैकेंसीज थी, इसमें तो अच्छी खासी वैकेंसी हैं, 4000 कुछ टोटल वैकेंसीज हैं। प्लस जॉब की भी बात करते हैं तो कई ढेर सारी वैकेंसी हैं। तो ये जॉब है एफसीआई की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसमें आपके टोटल जो है 4000 पोस्ट प्लस निकली हैं। ठीक है, 4000 से ऊपर पोस्ट है, जिसमें जेई की पोस्ट है, स्टेनो की है, उसके बाद टाइपिस्ट की है, उसके बाद एजी, असिस्टेंट जर्नल, डिपोट असिस्टेंट जर्नल टेक्निकल और असिस्टेंट जर्नल अकाउंट्स, ये 3 तरह की पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या आपकी जो है इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ इसमें मैं बताऊंगा डिटेल में। और इसके सिलेबस को पूरा बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, और कौन आपके नंबर को बढ़ाएगा, और आप जो है इसमें आसानी से जो है जॉब पा सकते हैं। डीआरडीओ से इसमें सैलरी वगैरह थोड़ी कम है, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और जो है तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका पोस्ट का नाम आपका है एफसीआई जेई टाइपिस्ट असिस्टेंट एंड स्टोनो, ऑनलाइन फॉर्म 2019। और इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी जर्नल एससी एसटी ओबीसी चाहे जो हो 500 रुपये है। बट फीमेल्स अगर हैं तो लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लगेगा। उसके बाद इसकी जो है एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट हुई है, तो आप आज ही नहीं तो 2-4 दिन में ही भर दें, क्योंकि अंत के समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। डीआरडीओ में बहुत प्रॉब्लम आई थी लास्ट के समय में, अगर आप लोगों को याद होगा तो उस चीज़ से बचने के लिए आप इसे जल्दी से जल्दी भर दें। उसके बाद आपका लास्ट डेट 30 मार्च को है, अभी मतलब बहुत समय है। और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड 15 दिन पहले आ जाएगा एग्ज़ाम के, और आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल में होगा या फिर मई में, मतलब अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको समय भी पता है कब एग्ज़ाम होने वाला है। डीआरडीओ का तो कुछ समय भी नहीं पता था कि 1 महीना होगा या 2 महीना होगा। उसके बाद एज की अगर हम बात करते हैं तो जेई और असिस्टेंट ग्रेड 2 जो है हिंदी का, उसके लिए 28 साल है। स्टेनो ग्रेड 2 और टाइपिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए 25 साल है। और असिस्टेंट ग्रेड 3 जो पोस्ट हैं उनके लिए और आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग, वो अप्लीकेबल होंगे। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जेई जो सिविल है उसके लिए डिप्लोमा या फिर डिग्री आपकी सिविल इंजीनियरिंग में हो, मतलब पॉलिटेक्निक वाले भी भर सकते हैं, जैसे डीआरडीओ में था सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले भर सकते हैं, बीटेक वाले नहीं भर सकते। यहाँ पर आपने पॉलिटेक्निक की हो चाहे बीटेक की हो, दोनों लोग भर सकते हैं। जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसमें डिप्लोमा डिग्री दोनों आपकी है, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, उसके बाद स्टेनो ग्रेड 2 की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास ओ लेवल की डोएक की डिग्री होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और या फिर आपके पास सीएस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री हो, प्लस टाइपिंग और शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको नहीं आती है, तो शॉर्ट हैंड का भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद फॉर असिस्टेंट ग्रेड 2 में आपका डिग्री हो, जो है नॉर्मल जो है डिग्री होता है। और उसके बाद डिग्री मतलब ग्रेजुएशन की बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका टाइपिस्ट का जो पोस्ट है हिंदी के टाइपिस्ट के लिए, उसके लिए भी ग्रेजुएशन डिग्री प्लस 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 जर्नल के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए और प्लस कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स के लिए भी आपको बीकॉम की डिग्री चाहिए, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की डिग्री चाहिए, प्लस कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपका एक स्किल टेस्ट वगैरह होगा, इस पर आपको वर्ड वगैरह पे काम कराया जाएगा, वो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं अगर आपने काम किया। और नहीं भी किया तो आप 2-4 दिन में ही सीख सकते हैं। फॉर असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के लिए आपका बीई बीटेक या फिर बीएससी में आपका जो है स्पेसिफिक जो टेक्निकल जैसे सब्जेक्ट होंगे उसके साथ अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आप इसको भर सकते हैं, प्लस कंप्यूटर नॉलेज। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इसमें आपकी टोटल वैकेंसीज नॉर्थ जोन में 1013 है, साउथ जोन में 213 है, ईस्ट जोन में 61, वेस्ट जोन में 355 और नॉर्थ ईस्ट जोन में
131। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस कंप्यूटर नॉलेज इतनी डिमांड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की दोस्तों, तो सिलेबस आपका नॉर्मल है टीयर 1 टीयर 2, इसमें 2 टीयर होंगे। टीयर 1 में सिर्फ एक पेपर होगा जो सभी वैकेंसी सभी पोस्ट के लिए आपका एक ही होगा, सेम पेपर आएगा। प्लस टीयर 2 जो होगा उसमें टीयर 2 में कई पेपर्स हैं, किसी किसी पोस्ट में सिर्फ आपको एक पेपर देना है, किसी किसी पोस्ट में आपको 2-3 पेपर भी देना है। जैसे अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो जो जितनी नॉर्मल एजी डिपोर्ट और एजी अकाउंट्स वगैरह की पोस्ट है, पेपर 1 तो सबको देना है, लेकिन उसको उन लोगों को बस एजी डिपोर्ट वगैरह वालों को सिर्फ पेपर 1 देना है। पेपर 1 का भी जो सिलेबस है टीयर 2 के पेपर 1 का, वो अपने टीयर 1 के इक्विवेलेंट ही है, बस डिफिकल्टी लेवल शायद थोड़ा हाई रखे हैं वो लोग। और उसके बाद जो बाकी के पेपर्स है, पेपर 2 पेपर 3, वो सब जैसे मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का एक टेक्निकल पेपर होगा, सिविल के लिए सिविल का, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का, तो ये वो उसका पेपर होगा। उसके बाद आपके जो स्किल टेस्ट हैं वो होंगे, जैसे कि शॉर्ट हैंड की है, टाइपिंग की है, हिंदी, वो सब। तो टोटल कई सारे पेपर्स हैं कैटेगरी वाइज। ये सब आपको डिटेल में अगर आपकी वैकेंसीज के हिसाब से देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं फुल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से फुल नोटिफिकेशन में जाके उस चीज़ों को देख सकते हैं। प्लस मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, तो टीयर 1 की अगर हम बात करते हैं तो फेज 1 में 3 ही है यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। आपका कोई ऐसा नहीं है कि इसमें जीके जीएस आने वाला है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स ये सब बिल्कुल इसमें नहीं पूछेगा। और आपका पेपर 1 अगर हम टीयर 2 की अगर हम बात करते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जनरल अवेयरनेस, करंट इवेंट्स, डाटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसमें आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस इंक्लूड है टीयर 2 के पेपर 1 में, जो कि लगभग सभी को देना ही है। उसके बाद पेपर 3, पेपर 4 है और पेपर 5 है। तो पेपर 3 आपका पोस्ट कोड आपका ई है, असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी और टाइपिस्ट के लिए। तो वहाँ पर आपका हिंदी, जनरल इंग्लिश अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, प्लस आपका उसके बाद पेपर 2 आपका होगा, नहीं सॉरी, ये पेपर 3 था जो मैं बता रहा था। पेपर 2 आपका होगा जैसे जूनियर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग वालों का अलग पेपर होगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का अलग होगा, अकाउंट्स का अलग होगा, टेक्निकल का अलग होगा। और उसके बाद पेपर 4 आता है जो कि एक सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें आपके ट्रांसलेशन होंगे 2 पैसेज के, 1 ईच फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब एक हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना होगा और एक इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना होगा। और और ये जो पेपर होगा, ये पोस्ट कोड डी जो है, असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी, उनके लिए है होगा ये सिर्फ। उसके बाद पेपर 5 होगा स्टेनो ग्रेड 2 के लिए, जो स्टेनो का के लिए भरेंगे। उनमें आपका जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर नॉलेज विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू एमएस वर्ड एंड इंटरनेट, जैसे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर नॉलेज के लिए वो एक टेस्ट करा लेंगे। तो ये आपका टोटल है, इसको आप डिटेल में नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और आपका अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सिलेबस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा करके चीज़ों को देखकर, समझकर, इस फॉर्म को फिल करके इसकी तैयारी में लग सकते हैं, जुट सकते हैं। और थोड़ी बहुत जो भी मदद मेरी तरफ से होगी मैं आपको तैयारी में कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिंद। और इसके पिछले साल के जो पेपर्स हुए थे उसका भी मैं एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछे गए थे, व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल इन द प्रीवियस पेपर्स। ओके, थैंक यू।